गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू काइनेमेटिक्स क्लास। ठीक है, हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, स्ट्रेट लाइन मोशन, एवरेज वेलोसिटी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम? ग्राफ, रिलेटिव मोशन, रेन कॉन्सेप्ट, रिवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 2 देखो, सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको ग्राफ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर और यहाँ पे क्या है हमारे पास? टाइम। ठीक है, यहाँ पे 8 बजे हुए हैं, यहाँ 10 और ये क्या? 12 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ गिवन है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो ये देखो, अगर कोई आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गर्मी कब होगी, यहाँ पे 80 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब 2 बजे, दिन के 2 बजे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं, ग्राफ को देख के, कि 80 डिग्री हाई टेम्परेचर कब है? यहाँ पे 2 बजे, यानी दिन में 2 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक ठाक मौसम कब होएगा, मतलब ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्मी हो, तो कितने बजे होएगा? 10 बजे। 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तब। और आप ये बता, सबसे ज्यादा ठंड कब होगी? मतलब सुबह 8 बजे इस लेवल पे और 4 बजे। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस टाइम कितना टाइम होगा। मतलब हमें बहुत सारा डाटा ना लिख के, एक ग्राफ से बहुत सारे डाटा को हम शॉर्ट फॉर्म में बता सके। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हम सारे डाटा को बता सके इजीली, वरना हमें इतना सारा डाटा लिखना पड़ता। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से हम सारा डाटा उसमें से बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ग्राफ इसमें हेल्प करेगा हमारी। अब जैसे इसमें हमने बता दें कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है? दिन में 2 बजे। या देख के कि सबसे ज्यादा हाई कर्व यहाँ पे है, 80 डिग्री टेम्परेचर है, कितने बजे हुए हैं? 2। ठीक है, और ठंड सबसे ज्यादा मतलब कब है? सुबह 8 बजे और दिन में शाम को 4 बजे। और ठीक ठाक मौसम कब है? 10 बजे। ये तो नीचे है फिर भी। ठीक है, अब ये क्या गिवन है हमें? देखो, ग्राफ एक्स वर्सेस टी। ठीक है, एक्स का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एटी मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, 3 ग्राफ आपको गिवन है। एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ क्या देता है हमें? नथिंग, कुछ भी नहीं देता। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी का जो ग्राफ है उसके अंडर का एरिया को क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, इसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं इसको, एक्स वी ए। एरिया अंडर एरिया का जो ग्राफ है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है उसके अंडर का एरिया आपको क्या देते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एटी ग्राफ आपको क्या देते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स। और जो एक्स का मतलब एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ आपको कुछ भी नहीं देगा, नथिंग। ठीक है, ये 3 बात याद कर लो कि एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ क्या देता है आपको? कुछ भी नहीं, नथिंग। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एंड एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। इससे याद कर सकते हो आप कि
एरिया का जब हमने एरिया अंडर एक्सेलरेशन बताया, मतलब एटी का ग्राफ का अंडर का एरिया बताया, तो वेलोसिटी मिल गई हमें, चेंज इन वेलोसिटी। और जब हमने एरिया अंडर वीटी ग्राफ बताया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर एक्स ग्राफ बताएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग। ये तीनों बात याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाइट ऑफ एक्स ग्राफ, क्या हाइट, हाइट ऑफ एक्स ग्राफ क्या देगी, एक्स है ना यहाँ पे, जो पहले वही आ जाएगा यहाँ पे। हाइट एक्स ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट ही देगी आपको, और हाइट ऑफ वीटी ग्राफ वेलोसिटी देगी, हाइट ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। ए के यहाँ पे एक्सेलरेशन, वी आपको पता है वेलोसिटी, एक्स के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और टी के यहाँ पे टाइम। 6 बातें, ये 6 बातें आपको याद होनी चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं एरिया अंडर एक्स ग्राफ क्या देगा, आपको बोलना नथिंग, कुछ भी नहीं देता। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट एक्स। और एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। और हाइट ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। हाइट ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। हाइट ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी। अब देखो ये टी और ये वी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। आपने अभी पढ़ा था कि एरिया अंडर, किसके एरिया, वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10, ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 या क्या है, t इज इक्वल टू 10। तो इस ग्राफ के एरिया, मतलब इस ग्राफ के अंडर का एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। यही आपसे पूछा हुआ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है इसमें 10, हाइट कितनी है ये 20, तो कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट, 100 मीटर। t इज इक्वल टू 10 से लेके t इज इक्वल टू 20, ये t इज इक्वल टू 10 है, ये t इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो इसका एरिया बताना क्या आएगा, नीचे कितना है, ये बेस कितनी है, मतलब ये 10 और ये कितनी है 20, 20 इंटू 10 200 मीटर, ठीक है। t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 40, तो ये अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 40 तक, t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 40 सॉरी, इस एरिया मतलब इस क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे तभी हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आ गया ये 1/2, बेस कितना आ रहा है हमारे पास 20, एंड हाइट कितनी है ये 20। तो कितना आ गया हमारे पास ये 200 मीटर, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे पूछा था t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10, तो इस जो ये ट्रायंगल शेप है इसका हमें एरिया लेना पड़ेगा। हमें पता है इसका एरिया कैसे बताते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमने इसका एरिया बता दिया, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ से हमें क्या मिल गई, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 तक की डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लेंगे t इज इक्वल टू 10 से लेके t इज इक्वल टू 20 का एरिया, ठीक है, 200 मीटर। अब देखो हमने बेसिक फिजिक्स में जब फर्स्ट क्लास थी तो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है क्या होती है, जिस भी पाथ से हम जा रहे हैं, जो एक्चुअल पाथ है बॉडी का, जिस पाथ से जाया जा रहा है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ जो है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती, डिस्टेंस जो होती है वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। देखो आपको क्या गिवन है, पहले एरिया अंडर वीटी ग्राफ। आपको पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव ग्राफ है ना, ये ग्राफ से ऊपर है, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ये आएगा नेगेटिव में। तो पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, t इज इक्वल टू 0 यहां से लेके t इज इक्वल टू 60 तक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले ग्राफ के लिए तो क्या आएगी, पॉजिटिव, और नीचे वाले के लिए क्या आएगी, नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 60 पे पूछा गया आपको, तो इस पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर देना, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और डिस्टेंस कितनी आएगी, इसको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, ये टोटल आ जाएगी डिस्टेंस। करिए आप इसको ट्राई। देखो डिस्टेंस निकालते हैं, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 60 तक। इस ग्राफ का एरिया कितना आएगा, पहले 1/2, बेस कितना है, 20, हाइट कितनी है, 20, 200। ठीक है, 1/2, बेस कितना है इसका, 20, हाइट कितनी है, 20, ये भी कितना आ गया, 200। ठीक है, अब इसके लिए देखो 1/2, बेस कितना है, ये 50 माइनस 40 10, और ये हाइट कितनी है, ये भी 10 है, ये भी 50 आ रहा है और ये भी 50 आ रहा है। डिस्टेंस बतानी थी, हमें पता है कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 200 इस पूरे जितना भी एरिया आ रहा है इसको हम ऐड कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी। कितना है ये, 400, ये कितना है, 50 50 100, टोटल कितना आ गया, 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो ये आपको पता है, ये वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो तो नेगेटिव भी होती है। तो ये नीचे वाले जो इस t जो टाइम x एक्सिस से नीचे वाले जो ग्राफ का एरिया आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100, ये कितना है, 400, 400 माइनस कितना कर देंगे, 100, कितना आ गया, 400 ये और माइनस 100 ये, 300 मीटर। क्योंकि ऊपर वाला हमारे पास पॉजिटिव में था, 400 प्लस 400, और नीचे वाला क्या गया, माइनस 100, तो कितना आ गया आपके पास, 300 मीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, अब फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास, 500, और टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 60 मिनट। फिफ्टी बाय 6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अब डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 300, और टाइम कितना था, 65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 50 तक, ये t इज इक्वल टू 20 यहाँ पे है, और कहां तक बताना है, t इज इक्वल टू 50 तक, मतलब ये बताना है आपको यहाँ। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कितना है, 200, ये कितना है, 50, 250, डिस्टेंस तो आगे 250 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इस पॉजिटिव ग्राफ की जो वैल्यू है इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव कितना एरिया आ रहा है, +200, और -50 कितना आ गया,
150 मीटर। एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे? 250 के डिस्टेंस बाय में टाइम कितना है? 20 से 50 30, 25/3। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 150 और टाइम कितना है आपके पास? 30। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए आप ऐसी सेम। t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 60। t इज इक्वल 20 कहाँ पे? यहाँ पे। और t इज इक्वल टू 60 कहाँ पे? यहाँ पे। डिस्टेंस तो प्लस करके आएगी, 200 ये और 100 ये, 300 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी? इस पॉजिटिव ग्राफ में से वैल्यू माइनस कर दो। 200 में से हम ये 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 100 मीटर। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 300 और टाइम कितना आ गया? 40। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 100 और टाइम कितना आपके पास? 20 से लेके 60 तक जाने में 40। 2.5 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 40 से लेके t इज इक्वल टू 60। ये t इज इक्वल टू 40 आपके पास और ये t इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहां से इसका बताना है। तो इसके लिए डिस्टेंस तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 100 मीटर पॉजिटिव में 100। ठीक है, 40 60 चलने में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? नेगेटिव में आएगी। ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, -100 मीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस बाय में टाइम यानी 100 बाय में 20 और ये कितनी आ जाएगी? -100 बाय में 20। कर लीजिए नोट आप इसको। कर लिया नोट? चलिए आगे। पॉजिटिव स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। आप ग्राफ के स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है नेगेटिव स्लोप और एक होता है जीरो। ठीक है, तो देखो आपको ये लाइन दिख जाए ऐसे, तो इसका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। मान लो ऐसे, इन सब लाइन का क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अगर लाइन ऐसे है, जैसे मान लो आपको ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इसको तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं तो इसका क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। और ये नीचे जा रही है ऐसे, इसका क्या है? नेगेटिव स्लोप। अभी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे सीधी, इसका क्या होता है? जीरो स्लोप। क्या होता है? जीरो स्लोप। अब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हो, इसमें चलना आसान ही है। जैसे मान लो कार जा रही है किसी भी वेलोसिटी से अपने, ठीक है, लेकिन इसको मान लो ऐसे ऊपर चढ़ना पड़े, जोर आता है किस चीज पे हम जब ऊपर चढ़ाई करते हैं। सो जैसे मान लो कहीं जाते हैं ना मंदिर वगैरह में, तो चढ़ाई होती है, वहां पे पैड़िया चढ़ना पड़ता है, जोर आता है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्ट्रेट पाथ पे चलना तो आसान ही है। अभी देखो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन का ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप। अब मान लो इधर हो तो क्या आएगा? नेगेटिव स्लोप। फिर ऐसे हो तो मतलब जीरो है। ठीक है, ऐसे आ जाए तो मतलब नेगेटिव है। अभी देखो ये क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप क्या होता है? जीरो। क्या होएगा? जीरो। ठीक है, आपको पता है इस लाइन का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। इसका क्या हो जाएगा? जीरो। इसका भी पॉजिटिव, इसका जीरो। अभी नीचे आ रही है, नीचे वाले के लिए क्या होता है? नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये जीरो, ये नीचे फिर आ रही है नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव स्लोप। तो आपको ये बात याद रखनी है, ऐसे कोई लाइन दिखे आपको, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है स्ट्रेट ऐसे, इसका जीरो होता है स्लोप।
और मान लो ये बिल्कुल सीधी है ऐसे, इस पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। मान लो बिल्कुल ऐसे कोई चीज वो नहीं होते पोल वगैरह, उस पे ऐसे सीधे हमें चढ़ना है, उस पे कैसे चढ़ेंगे? हम चढ़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है ना। हम चढ़ तो सकते हैं बट है तो बहुत मुश्किल। इस ऐसे वर्टिकल जो लाइन होती है इसका स्लोप क्या होता है? इनफिनाइट, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसका स्लोप क्या होता है? 0। ये जो रेड बॉक्स है ना, ये इसीलिए बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इनको याद करना है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको क्या बोलना है? 0। कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका स्लोप क्या होता है? 0। और अगर वर्टिकल लाइन हो तो उसका स्लोप क्या होता है? इनफिनाइट, ठीक है। अब ये देखो, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब ही क्या है? टेंजेंट थीटा। हम स्लोप को कैसे बताएंगे? टेंजेंट थीटा। इतना याद रख लो, स्लोप दिख जाए आपको कहीं पे, इसका मतलब क्या है? टेंजेंट थीटा। स्लोप दिख जाए टेंजेंट थीटा, स्लोप दिख जाए टेंजेंट थीटा। इतना याद कर लो कि स्लोप कहीं दिख जाए तो कैसे बताएंगे? टेंजेंट थीटा। अभी देखो, ये आपको गिवन ऐसे, यहाँ जो लेफ्ट वाले एंगल है ना, जैसे थीटा क्या दे रखा है आपको? थीटा 2, थीटा 2 एंड थीटा 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाले जो एंगल है आपको देखने नहीं है, ये आपको इधर जो लेफ्ट वाले एंगल है ये देखने ही नहीं। अब बच गया आपके पास थीटा 1 एंड थीटा 4। इसमें से जो छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल है, कौन सा है? थीटा 1। इसको भी भूल जाओ, ये भी नहीं देखना। थीटा 1 को लेंगे हम, ठीक है। हमने क्या याद किया? स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थीटा 1। छोटा वाला एंगल लेंगे, लेफ्ट वाले एंगल को हम देखेंगे नहीं, जो राइट साइड है उसमें से भी कौन सा एंगल लेंगे? जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो स्लोप क्या है यहाँ पे? टेंजेंट थीटा 1। अब आपने छोटी क्लास में तो पढ़ा ही होगा, पी बाय में बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा 1 क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऐसे। अब मान लो ये वाला है, आपको लेफ्ट वाला एंगल देखने नहीं है, आपके पास बच गया थीटा 1 एंड थीटा 4, ठीक है। ये तो पॉजिटिव स्लोप था, आपको पता है ये पॉजिटिव स्लोप होता है। अब ये आ गया, ये तो पता ही होगा आपको नेगेटिव स्लोप होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू तो नेगेटिव मिलेंगे। लेफ्ट वाले एंगल देखने नहीं, थीटा 1 थीटा 4 बस, इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल देखेंगे, थीटा 4 है वो तो, और इसको भी नहीं लेंगे। तो स्लोप क्या जाएगा? टेंजेंट थीटा 4। स्लोप क्या था यहाँ पे? नेगेटिव, तो नेगेटिव में आ गया टेंजेंट थीटा 4, ठीक है। अब इसका बताओ, लेफ्ट वाले तो एंगल देखने नहीं है, भूल जाओ। 30 और 150 किसको लेंगे हम? 30 को, स्मॉल एंगल को। तो स्लोप पॉजिटिव में ही आ रहा है, ये तो पॉजिटिव स्लोप होता है। स्लोप क्या है? टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 क्या होती है वैल्यू? अब वैल्यू भी याद करनी, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। मान लो यहाँ पे 60 होता, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते, स्लोप क्या जाएगा? अब भी 150 से तो छोटा ही है स्लोप, जो 160 डिग्री एंगल है वो इस 150 से तो छोटा ही है। तो क्या ले लेते हैं अगर? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। आपको पता है कि टेंजेंट 60 कितना होता है? √3, ठीक है। अब ये देखो, इन दोनों एंगल को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है ये, माइनस टेंजेंट थीटा लेंगे। 120 बढ़ाया 60, 120 बढ़ाया, इसको भी नहीं लेना, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, नेगेटिव में लेंगे। स्लोप क्या आएगा? माइनस टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया? -√3। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो, स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ क्या देते हैं? वेलोसिटी। लेकिन एरिया अंडर एक्स जो ग्राफ था वो कुछ नहीं देता। हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर एक्स ग्राफ क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। लेकिन स्लोप अंडर, स्लोप किसका? एक्स ग्राफ को क्या देता है? वेलोसिटी। एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ एटी ग्राफ कुछ नहीं देता अब की बार, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, एक्स वी ए, एरिया अंडर एक्सेलरेशन ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन एरिया अंडर एक्स ग्राफ कुछ भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन देखो, अब इधर इधर से करने पर तो क्या आता है? एरिया मिलता है। अब इधर आ जाओ, अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी,
एक्सटी ग्राफ का स्लोप लेने पर, एक्सटी ग्राफ का स्लोप लेने पर क्या मिलती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्लोप लेने पर, वीटी ग्राफ का स्लोप लेने पर क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन का स्लोप लेने पर, एटी ग्राफ का स्लोप लेने पर कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये स्मॉल सी ट्रिक कैसे याद रहेगा आपको। तो जो रेड बॉक्स में जितनी भी बातें आपको याद होनी चाहिए कि एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ कुछ नहीं देता, लेकिन एरिया अंडर सॉरी स्लोप अंडर एक्सटी ग्राफ हमें क्या देता है? वेलोसिटी। मान लो ये गिवन है आपको, ठीक है, यहाँ पे एंगल कुछ भी गिवन है, चाहे 60 30, ये मान लो आपको गिवन है ये भी 60 गिवन है, ठीक है, ये 120 गिवन है मान लो, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है एंड ये 30 डिग्री। तो आपको पता है लेफ्ट वाले तो लेंगे ही नहीं, इन दोनों में से छोटा कौन सा? 30 डिग्री। स्लोप कैसे है? पॉजिटिव। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट थीटा, यानी स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कौन सी लेंगे? छोटी वाली 30 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। आगे बात समझ, चलिए आगे। आपको क्या गिवन है? एक्सटी ग्राफ। क्या गिवन है? एक्सटी ग्राफ। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो तो कुछ नहीं देता। अगर एक्सटी ग्राफ का एरिया लेंगे तो कुछ नहीं देगा, तो हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो बता ही नहीं सकते। लेकिन अगर बात करें स्लोप की, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। और हमें एक्सटी ग्राफ ही गिवन है, तो इसके स्लोप से हम वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, और हाइट अगर पूछी जाए, हाइट किसकी? कौन सा ग्राफ गिवन है? एक्सटी ग्राफ। हाइट ऑफ एक्सटी ग्राफ तो क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट ही देगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ एक्सटी ग्राफ तो हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। अभी देखो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 हमें वेलोसिटी बतानी, कैसे बताएंगे? स्लोप से। देखो मान लो कोई भी थीटा कुछ भी एंगल गिरता, ठीक है, मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, लेफ्ट वालों को तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, ये थीटा 3 है, ये थीटा 4 है, बड़े वाले एंगल को भी लेंगे, इस थीटा 3 को लेंगे, है ना। अगर ये थीटा 3 है मान लो, तो ये भी थीटा 3 होगा। कोरिस्पोंडिंग एंगल है ना, पढ़ा होगा आपने, कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये इधर जो एंगल होता है, इधर भी वही एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो स्लोप लेंगे, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा करके हम इसका स्लोप करके वेलोसिटी बता सकते हैं, क्योंकि एरिया तो कुछ देता ही नहीं एक्सटी ग्राफ का। वेलोसिटी बताने के लिए स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस थीटा 3 को कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 20, बेस कितना है? 10, यानी 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 10 से लेके t इज इक्वल टू 30। ठीक है, t इज इक्वल टू 10 से लेके t इज इक्वल टू 30। ये हाइट तो कम होती जा रही है ना, डिक्रीज। इसका स्लोप हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे भी मान लो ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल होगा, है ना। लेफ्ट ये थीटा एंगल है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल भी थीटा होता है। मान लो ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। लेफ्ट वाला एंगल कुछ भी हो, इनको तो हम लेंगे ही नहीं। तो इस एंगल को बताना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ये अपने पास? 20, बेस कितना है? वो भी 20 है। ठीक है,
तो कितना आ गया ये 1 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बताने इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ठीक है। हाइट ऑफ एक्स ग्राफ हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास कितना आ गया था 20/10 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ रहा है 20/20 1 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बताने इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। तो ये देखो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 तक, यहां तक हाइट बढ़ रही है ग्राफ की, और हाइट ऑफ एक्स के ग्राफ ही तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो क्या आएगी भी पॉजिटिव। इंक्रीजिंग है मतलब इंक्रीज हो रही है। t इज इक्वल टू 10 से t इज इक्वल टू 30 ये देखा जाए तो ये तो हाइट कम होती जा रही है ऐसे, ठीक है। और ये पॉजिटिव स्लोप होता है और ये क्या होता है नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये क्या आएगी नेगेटिव, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताना था वैसे तो आपको, ठीक है। अब ये बताओ ये जब हमने लिया था तो ये स्लोप टेंजेंट थीटा होता है ना, तो ये जो स्लोप है तो नेगेटिव में था, तो ये -1 मीटर पर सेकेंड आएगी। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आगे माइनस में आएगा नहीं। अभी देखो हमें क्या गिवन है एक्स टी ग्राफ, और इसके स्लोप से हम बताएंगे वेलोसिटी, और इसका हाइट जो एक्स टी ग्राफ होती है वो हमें देती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले तो देखो वेलोसिटी बतानी है, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है। तो कैसे बताएंगे परपेंडिकुलर कोण में बेस, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10, परपेंडिकुलर क्या इतना 20, बेस कितना 10, 20/10 2 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 से लेकर t इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब स्लोप जो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और आपको पता है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 30, अभी कोई पर्टिकुलर शेप तो मतलब बता नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इधर इसको, ठीक है। अब बता सकते हैं इसके लिए t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 30 ट्रायंगल में थीटा निकाल के, कैसे, परपेंडिकुलर ये ले लेंगे बेस ही ले लेंगे, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 20 आ गया, और बेस कितना है 10 20 माइनस कितना आ गया 10 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 30 से लेके t इज इक्वल टू 60 तक, ठीक है। इसके लिए थीटा एंगल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये 40, बेस कितना है ये 30, 40/30, और ये स्लोप क्या होता है नेगेटिव में होता है, तो माइनस टेंजेंट थीटा लेते हैं ना, तो माइनस टेंजेंट थीटा मतलब माइनस परपेंडिकुलर कोण में बेस, यानी -4/3 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट, हाइट ऑफ एक्स ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देती है, तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10, ये हाइट तो बढ़ रही है, यानी क्या आएगी इंक्रीजिंग, 0 था ये तो कांस्टेंट है, ना बढ़ रही ना घट रही, तो इसका क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ठीक है। t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 30, ये हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा ये भी इंक्रीजिंग आ जाएगी।
लेकिन t इज इक्वल टू 30 से लेके t इज इक्वल टू 60 ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको।